Hello students, welcome back once again. So in our last lecture, we have introduced our new topic that is area under the curves, and this topic is nothing but the application of definite integration. और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी शेप्स, जो नेसेसरी फंक्शंस के ग्राफ जो हमें पता होने चाहिए, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। ठीक है, तो आज फुल फ्लेजेड में हम इस टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसके मुद्दे पर आएंगे एरिया अंडर द कर्व, मतलब भी समझेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को समझेंगे, है ना। तो वो नेसेसरी जितने भी ग्राफ्स थे फंक्शन के, वो आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। ज़्यादा है नहीं, 7-8 फंक्शंस ही हैं, है ना। उन्हीं फंक्शंस को लेकर एरिया अंडर द कर्व पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो ग्राफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ध्यान रहे, बिल्कुल आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और जितने भी ग्राफ्स थे वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले का आज का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए इलिप्स का कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आपको दिया फाइंड द एरिया, या सर्कल लेते हैं सबसे पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, या ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसका मुझे एरिया निकालना है, जैसे मान लीजिए। तो सबसे पहले ये इक्वेशन में देखूंगा, और क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा होता, सिर्फ इक्वेशन लिखी होती, तो आपको ये इजीली पता चल जाता कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जिस इक्वेशन में आते हैं वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि वो एलिप्स को भी करती है, लेकिन उसके नीचे कोएफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर कंपेयर करने पर मुझे पता चल गया कि रेडियस क्या है इसका, 3 है। तो देखो, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। इसका सेंटर आपको दिख ही रहा है, ओरिजिन है। तो यहाँ पर मैंने कंपास रखा होगा और ऐसे सर्कल बना दिया होगा। ठीक है ना, ये जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 3,0। ये वाई ऑर्डिनेट पे 0,3, यहाँ लिखना चाहो तो -3,0 लिख दीजिए, और यहाँ लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0,-3। मुझे इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एरिया में कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो क्योंकि मैं देख सकता हूँ सर्कल की फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की ये वाली दूरी सेम है। और मैं ये भी देख सकता हूँ, नोटिस कर सकता हूँ कि जितनी जगह इस सर्कल को यहाँ पर रहने के लिए लगी है ना, जितना स्पेस उसने यहाँ तक ऑक्यूपाई किया है, ये सेंटर है, ये 0,0 है। ठीक है, जितनी जगह उसको यहाँ लगी है उतनी ही जगह यहाँ पर लगी है ना, और उतनी ही जगह यहाँ पे लगी है, और इतनी जगह उसको रहने के लिए इधर लगी है। तो रहने के लिए उसको जितनी जगह यहाँ पर लगी है उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये वाला एरिया निकालूं प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, या फिर क्योंकि मुझे पता है कि ये सब सेम है तो मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ और बाकी उसको 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे कराएगा। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया वो कैसे हो जाएगा, अब देखिए। अब एरिया में कैसे निकालूंगा, अब आपके पास चॉइस है, आप एक्स की भी लिमिट ले सकते हैं, वाई की भी लिमिट ले सकते हैं। अगर देखो मेरे को इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, इतने पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। जब भी देखो कर्व आ जाता है ना, कर्व आ जाता है, तो कर्व का एग्जैक्ट एरिया तो हमें भगवान भी नहीं बता सकते। जहाँ कर्वेचर आ जाता है उसका एग्जैक्ट एरिया नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जब कभी ऐसा आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, या स्क्वायर आ जाता है, या रेक्टेंगल आ जाता है, तो उसके एरिया हम बता सकते हैं, लेकिन कर्वेचर का एरिया हम नहीं बता सकते। तो मुझे ये वाला जो एरिया निकालना है, उसके लिए मैंने क्या करूंगा, एरिया मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर द कर्व।
तो यहाँ ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँ, x की लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेकर 3 तक। आप चाहो तो y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y की लिमिट भी 0 से लेकर 3 तक रहेगी। मैं x के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, तो 0 से लेकर 3 लिख देता हूँ, 0 से लेकर 3, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ x लिख देता हूँ, और x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, y का फंक्शन होगा। देखिए ये dx है ना, यहाँ मेरे को x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, x की ही चीज आएगी। और x की चीज कैसे आएगी, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस होगा, बट सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो हम माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे हम इसको। आपको आइडिया समझ में आना, देखिए वापस से मैं समझा देता हूँ आपको। एरिया निकालना है मुझे सर्कल का, तो मुझे इस पार्ट का एरिया निकाल दूंगा और बाकी को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, है ना। मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इसको पकड़ा क्योंकि सिमेट्रिक है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही यहाँ, वैसा ही यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, मैं इससे पार्ट को पकड़ रहा हूँ और यहाँ 4 टाइम्स कर देता हूँ, है ना। 4 टाइम्स का मतलब ये सबका एरिया आ जाएगा, तो 4 टाइम्स। अब देखिए मैं करना चाहता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 0 से लेकर 3 एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस होता है। तो 0 से लेकर 3, यहाँ मैंने dx लिख दिया ताकि मेरे को ज़्यादा परेशानी ना हो। 0 से लेकर 3 करा, यहाँ dx लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगी चीज, x का ही आएगा ना, यहाँ पे जो भी चीज आएगी x की आएगी। तो x की कैसे लाऊं, तो x की चीज ऐसा आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से लेकर 3 वाई dx, और y का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y किसके फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 3, y हो गया अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप ये 4 टाइम्स तो आपको समझ में आया ही होगा। 4 गुना क्यों कर रहे हैं, ये सेम, ठीक है ना। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अगर रिजल्ट्स पता नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, किससे इसकी शक्ल मिल रही है, इस फॉर्म की शक्ल हमें मिल रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स सेक्शन में ये पढ़ाया था। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 इंटू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए। ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट आता है। बट क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक सर्टेन जगह से सर्टेन जगह तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी हम नहीं लिखते। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 क्या हो गया, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए का रोल कौन से कर रहा है, यहाँ पर 3 प्ले कर रहा है। अब इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से खोल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे देखिए, x बाई 2 इंटू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 9 into sin inverse sin inverse x by 3, that means x by 3 ब्रैकेट क्लोज। और अब समय आ गया है लिमिट लगाने का 0 से लेकर 3। तो अब हम लिमिट्स लगा देंगे। तो लिमिट्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 टाइम्स ऑलरेडी बाहर है। अपर लिमिट दुनिया में जहां जहां x है वहां 3 रखिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर 0, है ना। अपर लिमिट देखिए
ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1, 3/3 इज 1। ये हो गया अपर लिमिट लगाने के बाद। माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो काम तमाम हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये इज क्वाइट ऑब्वियस कि लोअर लिमिट से वो 0 बन रहा है। अच्छा, और ये वाला पार्ट भी 0 बन रहा है क्योंकि 9 माइनस 9 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, एरिया बचा। एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 3/2, ये तो 0 बन गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1। तो 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब सबको पता होता है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री, इंटू π/2 आ जाएगा, है ना। सो 4 से 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो एरिया कितना आ गया, 9π मेरा इस सर्कल का एरिया आ गया। और एरिया जैसी जो चीज होती है हमेशा कैसी यूनिट क्या होती है उसकी, स्क्वायर यूनिट्स। तो 9π स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जब आपने यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप x के रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे, जब आप x के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना चाहते हैं तो x की लिमिट लगाइए और क्या लिखिए, y dx। क्या लिखिए, y dx। और अब आप समझदार हैं, अगर आपको एरिया y के रेस्पेक्ट में लगाना है तो लिमिट किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी, है ना। मतलब लिख देता हूँ मैं y1 y2, ये dy, और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम x के रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे तो x की लिमिट लगाई, यहाँ dx लिखा, और हमको किस फॉर्म में y dx लिखना है बेसिक, तो y क्या होगा, और ऑटोमेटिकली वो x के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन लिख देता हूँ, जब एरिया निकालना हो आपको x के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है आप x1 की लिमिट लोगे, यहाँ x1 x2 लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, y आएगा, है ना। एरिया क्या हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो देखो ये dx लिखा हुआ है, लिमिट्स x की है, तो ये y होगा। अरे y तो चेंज हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली x में चेंज हो जाएगा। देखो ना, ये y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर x इज अ फंक्शन ऑफ y है, मतलब अगर आप y के रेस्पेक्ट में करना चाहो, y के रेस्पेक्ट में करना चाहोगे तो लिमिट्स हो जाएगी y1 से लेकर y2, यहाँ लिखोगे dy, और यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, तो आप एरिया x के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, y के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का एरिया अगर आप y के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ से 0 से 3 हो गया, तो मैं y के रेस्पेक्ट में भी तो निकाल सकता हूँ, 0 से लेकर 3, है ना। इसी का एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता था, 0 से लेकर 3, यहाँ लिख देता dy, और यहाँ होता x। तो x क्या हो जाता मेरा, देखो अगर y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या हो जाता, 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या हो जाता, √9 माइनस वाई स्क्वायर। और 0 से लेकर 3 तक इसका इंटीग्रेशन करो या इसका इंटीग्रेशन करो, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने किया अभी अभी, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो सिर्फ एरिया के लिए काम करती है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने डिस्कस किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना था, या सिंपली बोल सकते हैं 9। तो जब भी हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल हमेशा क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल हमेशा आएगा, एरिया ऑफ सर्कल हमेशा और हमेशा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे बहुत ही, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेसिकली, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर से देख लो आप, पाई का मतलब पाई, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 9π। आया कि नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ये हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से निकाल लिया। वैसे आपको पता ही है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है ना। अगर आपको कोई बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एरिया क्या आएगा, 25π आ जाएगा। ठीक है ना। और अब आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं, इतना आसान वैसे कोई पूछता है नहीं, लेकिन मैं अभी आपको ये बेसिक प्लॉट कर रहा हूँ, आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, और आपको एरिया x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, y के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूँ। तो आई होप सर्कल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक इलिप्स का क्वेश्चन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें x² + 4 + y² 9 = 1 का एरिया निकालना है। इक्वेशन देखते ही मैं समझ गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है। आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेटर सीधा बोल भी सकता हूँ एलिप्स, है ना, और नहीं भी बोला तो भी हमें देख के इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन मैं सीधा देख सकता हूँ, ये इक्वेशन मुझे एलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बार एलिप्स बना देते हैं। ये देखिए x² / 2² + y² / 3² = 1 लिखा हुआ है ना। इसको कंपेयर करो, x² / a² + y² / b² = 1 से। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ मेरा a का वैल्यू 2 है और मेरा b का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। अब एलिप्स जब मैं बनाऊंगा, मैंने आपको कल बताया था एलिप्स दो तरीकों से बनते हैं, और ये a और b में बड़ा कौन है यहाँ पर, a और b में बड़ा 3 है, तो और छोटा a है, तो ये 2, 0 x के नीचे वाला ये हो गया 2, 0 और ये बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 0, 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये x के नीचे a होता है, x एक्सिस पे पॉइंट होगा a का, और ऑर्डर पेयर में हमेशा x की प्रेफरेंस पहले दी जाती है, तो 2, 0 है ना। तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा -2, 0, ये कितना है 0, 3, तो ये कितना होगा 0, -3। ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो ये एलिप्स ज्वाइन कर दो आप, ये एलिप्स बन गया आपका, ठीक है। और ये लो, आप सबको पता ही है मेरी ड्राइंग के बारे में, हाँ, तो एडजस्ट कर लो यार। ठीक है ना। तो ये मेरा एलिप्स हो गया है ये, ठीक है। अब एलिप्स को मैं इस एलिप्स को देख रहा हूँ, बेसिकली आप आइडिया देखो, समझो, है ना। ये एलिप्स क्या हो गया, ये 2, 0, ये 0, 3, ये -2, 0, ये 0, -3, ये इस इक्वेशन के लिए। और एलिप्स में भी सर्कल की तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना जगह इसको यहाँ रहने के लिए लगा है ना, उतना ही जगह इसको यहाँ रहने के लिए लगा है, उतना ही जगह इसको यहाँ रहने के लिए लगा है, उतना ही जगह इसको यहाँ रहने के लिए लगा है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा भी कहीं गड़बड़ हो गया या कहीं समझ में नहीं आया तो अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अब वही एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मैंने क्या सोचा कि यार मैं ना इतने पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ और बाकी को 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि ये तो सेम ही है, तो मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ और बाकी को 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 4 × अब आपके पास चॉइस है कि यार मैं x के रेस्पेक्ट में करूँ कि y के रेस्पेक्ट में करूँ। तो देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे, अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो यहाँ है 2, यहाँ है 0, तो x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 0 से लेकर 2, यहाँ लिख देता हूँ dx। अब यहाँ पे y, तो y क्या होगा मेरा बताइए। अब मुझे यहाँ से y निकालना है, तो देखिए x² / 4 + y² / 9 = 1 है, तो y² / 9 = 1 - x² / 4 हो जाएगा। सो y² / 9 = 4 - x² / 4 हो जाएगा। सो y² = 4, सॉरी y² = 9/4 × 4 - x² हो जाएगा। सो y क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 होगा और 4 - x² का स्क्वायर रूट √4 - x² होगा, ठीक है ना। सो y क्या हो जाएगा x के टर्म्स में, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो एरिया हो गया 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 y इज नथिंग बट 3/2 × √4 - x² dx, ठीक है ऐसा। और अब बोलो कि नहीं सर हमें x के नहीं, हमको तो अब y के रेस्पेक्ट में भी सिखाई है, y के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, तो भी कोई मसला नहीं है। y के रेस्पेक्ट में बस आप मुझे ये बता दीजिए कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी,
अब क्योंकि मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है तो मैं सेम चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो y के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, तो 4 टाइम्स ही इंटीग्रेशन। अब y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, y का पॉइंट 3 है तो 0 से लेकर 3 हो जाएगा y का, तो 0 से लेकर 3 हो जाएगा। और क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो पहले यहाँ dy लिख देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा x। अब आपको x को पकड़ना है और y के फॉर्म में चेंज करना है, तो जैसे आपने y को पकड़ के किया ऐसे ही आप x के लिए कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, है ना। तो x हो जाएगा मेरा 4 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा मेरा x। तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की जगह मैं रख दूंगा 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप चाहे ये करो चाहे आप ये करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, है ना। ये तो हो गया मेरा x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया मेरे y के रेस्पेक्ट में। चॉइस इज योर्स, आप x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं कि y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर x के रेस्पेक्ट में करना चाहोगे तो x की लिमिट्स लिखो, बाहर dx लिखो, यहाँ y लिखो, और फिर y को पूरा चेंज करो x में। और अगर y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो y की लिमिट्स dy, और यहाँ पर क्या आएगा x, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ y बन गया, है ना। तो बहुत आसान है। अब तो जैसे हमने सर्कल का किया था वैसे ही इसका भी हो जाएगा। तो चलिए, अब चाहे मैंने आपको बताया चाहे इसका करो चाहे इसका करो, आंसर सेम ही आएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया था। तो चलिए हम इसी को लेके चलते हैं। सो ये एक्सप्रेशन आया हमारा। सो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 3/2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, तो 4 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वापस सर्कल की तरह, सर्कल में भी यही चीज आई थी ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। तो 6 बाहर ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगाया, तो x/2 इंटू एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 दैट इज 4/2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a विद इन द लिमिट 0 से लेके 2। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, जब मैं अपर लिमिट देखो फटाफट करता हूँ, अपर लिमिट 2 लगाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 इंटू साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और 4/2 का मतलब होता है 2, ये हो गया 2 इंटू π/2। ये हो गया अपर लिमिट लगाने के बाद। माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो सब काम तमाम, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आ गया मेरा 6 पाई आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कल के लिए शॉर्ट ट्रिक, क्या थी सर्कल के लिए शॉर्ट ट्रिक, πr², आप आंसर निकाल सकते हो। एलिप्स के लिए हमेशा एरिया, ये भी आप याद रख लो कि एरिया ऑफ एलिप्स हमेशा और हमेशा क्या आता है, पाई इंटू ए बी, या आप सिंपली इसको बोल सकते हो पाई ए बी। क्या होता है एरिया ऑफ एलिप्स, पाई ए बी। हमारा आंसर क्या आया 6 पाई। हमारा ए और बी कौन था क्वेश्चन में, ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था, ये 4a² है ना। तो a कितना आया, a का वैल्यू 2 था, b का वैल्यू 3 था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6। तो देखो 6 पाई मेरा आंसर हो गया। ये है शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से, है ना। जैसे सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज πr² या πa²। इसी तरीके से एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा हमेशा पाई इंटू ए बी। ये भी शॉर्ट ट्रिक याद रहे। और आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। x के रेस्पेक्ट में करना, तो देखो 2,0 x एक्सिस पे पॉइंट है, तो ओरिजिन से लेके 2 तक x के रेस्पेक्ट में मैं करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x के रेस्पेक्ट में इस पूरे कर्व तक इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और y के रेस्पेक्ट में करना चाहूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में करो, द आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है ना। बस आपको एडजस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल एंड एलिप्स के ऊपर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम इस पर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x² and the line
y इज इक्वल्स टू 3, है ना। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले सवाल देखा और अपने आप से पूछा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, पैराबोला, ठीक है ना। तो क्या कैसे बनता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, नेकलेस बनता है इस तरीके से। ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, सेंटर इसका ओरिजिन है। देखो ना, ये मैंने आपको कल बताया ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ऐसा होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होता है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और बोला उसने एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 लाइन कैसी होगी, देखिए ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, y इज इक्वल्स टू 3 लाइन कैसी होगी, 3 तो पहले तो पॉइंट देखो ये 3 कहीं यहाँ होगा, और y इज इक्वल्स टू 3 लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी ना, ऐसे ऐसे जानी होगी y इज इक्वल्स टू 3 लाइन, ये ऐसी लाइन हो गई। ये लाइन मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मुझे इस कर्व और इस लाइन से बाउंडेड जो एरिया है, अब मुझे बताओ ये कर्व है और ये लाइन है, इस लाइन ने इस कर्व को यहाँ से काटते हुए चली गई, तो कौन से रीजन का एरिया मुझे निकालना है, मुझे ये वाले रीजन का एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। मुझे इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये मेरा 0,3 लिख सकता हूँ, या सिंपली 3 भी लिख सकता था। ये मेरा 0,0 है, आई होप समझ में आ रहा है ना। ये पैराबोला, ये लाइन। अब मुझे जो एरिया निकालना है, मुझे इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जितनी जगह यहाँ लगी है उतनी ही जगह यहाँ लगी है ना, उतनी ही जगह यहाँ लगी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, पहली बात जितना एरिया यहाँ उतना ही एरिया यहाँ। तो यहाँ अब मुझे 4 टाइम्स नहीं करना है, कितना करना है 2 टाइम्स, है ना, सिर्फ 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगुना, जितना एरिया यहाँ उतना ही एरिया यहाँ। अब इंटीग्रेशन की लिमिट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x का, अब मैं x के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि x का कोई पॉइंट ही नहीं है, मेरे को यहाँ पर चॉइस नहीं है, यहाँ पर मुझे सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। तो y के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो मुझे दिख रहा है लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेकर 3 तक, है ना, 0 से लेकर 3 तक लिमिट हो जाएगी। और क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ dy लिख देता हूँ और यहाँ x लिख देता हूँ। अब मुझे x को y के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, अगर x स्क्वायर y है तो x क्या हो जाएगा, मुझे x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। लेकिन मैं माइनस भी लूंगा सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल्स टू मैं क्या ले लूंगा, सिर्फ रूट y, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरी, रूट y, यहाँ पर रख दूंगा मैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 3 रूट y dy, ठीक है ना। अब रूट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y की पावर हाफ, मतलब y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सो 2 into y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, दैट इज 2/3। और यहाँ पर मैं लिमिट्स लगा दूंगा 0 से लेकर 3, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3। अब यहाँ पर मैं अपर लिमिट लगाऊंगा y की जगह 3, तो y की जगह 3 लगाऊंगा, तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज 0। सो मेरा आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3 की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, 3 की पावर 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√3, है ना, क्योंकि 3 की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस हाफ। तो 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर हाफ, और 3 की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या रह जाएगा, एरिया विल बी 4√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर हो गया मेरा, 4√3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व था, जिसका ये ऐसा पैराबोला होता है अपवर्ड्स, और y इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसी होती है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, मतलब 3 क्वेश्चन के मीडियम से ये टॉपिक समझाने की मैं आपको धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ,
ठीक है, कल भी हम इसको और अच्छे से समझेंगे और फिर इसके अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी तो हम बेसिक एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि अब अभी हम जस्ट इस टॉपिक को समझ रहे हैं। 2 टाइम्स करना, 4 टाइम्स करना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना या वाई के रेस्पेक्ट में करना, अभी हमने आज के लेक्चर में इतना सीखा। सर्कल के बारे में, एलिप्स के बारे में और एक पैराबोला एंड लाइन की मैंने आपको एक एग्जाम्पल ली, उससे भी इस टॉपिक को मैंने आपको समझाया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसके लेवल को राइज करेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और रिवाइज ज़रूर करिएगा। लेक्चर देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखिए उसको कि हाँ आज हमने ये पढ़ा, बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना। बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए तो आपका टॉपिक पर कमांड अच्छे से बैठेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।